घर बन रहा है, टाइलें लग रही हैं, ये तो हम सब आए दिन देखते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि उन टाइल्स को दीवार पर मजबूती से चिपकाए रखने वाला जो मटेरियल है, यानी टाइल एडेसिव, उसकी एक बोरी बनाने का असली खर्चा कितना आता है? और वही बोरी बाजार में कितने की बिकती है? आज हम इसी टाइल एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस की पूरी पड़ताल करेंगे। मतलब लागत से लेकर मुनाफे तक सब कुछ। इसके अंत तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये बिजनेस वाकई में एक अच्छा मौका है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई कंस्ट्रक्शन में तो हजारों मटेरियल लगते हैं, तो फिर सिर्फ टाइल एडहेसिव ही क्यों? आखिर इस एक प्रोडक्ट में इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी छिपी कहाँ है? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो टाइल एडहेसिव एक खास तरह का पहले से तैयार पाउडर है। बस पानी में मिलाओ और टाइल्स को फर्श और दीवारों पर चिपका दो, और ये तेजी से पुराने सीमेंट और रेत वाले तरीके की जगह लेता जा रहा है। और पता है, यही मार्केट का सबसे बड़ा बदलाव है। वो सीमेंट और रेत वाला पारंपरिक तरीका अब लगभग पुराना हो चुका है। आज के ज़माने में चाहे बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या आर्किटेक्ट, हर कोई टाइल एडेसिव ही मांगता है, और इसी वजह से ये एक हाई डिमांड प्रोडक्ट बन गया है जिसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक बोरी टाइल एडहेसिव बनाने का पूरा हिसाब किताब क्या है? हम एक एक करके हर लागत को बारीकी से समझेंगे। किसी भी चीज को बनाने का खर्चा जानने से पहले ये तो देख लें कि वो बाजार में बिकती कितने की है। तो एक 20 किलो की बोरी का दाम आप मानकर चलिए 280 रुपए से लेकर 400 रुपए के बीच होता है। हम अपनी कैलकुलेशन के लिए एक औसत लोकल सेलिंग प्राइस पकड़ लेते हैं, जो है करीब 320 रुपए प्रति बोरी। ठीक है, तो बेचने का दाम तो हमें पता चल गया, लेकिन इसे बनाने में कच्चे माल पर असल खर्च कितना आता है? आइए अब इसका पूरा हिसाब किताब लगाते हैं। यह है एक 20 किलो की बोरी का पूरा फॉर्मूला। इसमें आम सीमेंट और रेत तो हैं ही, पर इनके अलावा दो खास केमिकल हैं, पॉलीमर पाउडर और सेल्यूलोज ईथर। अब जैसा आप देख सकते हैं, लागत का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं दो केमिकल्स का है। और हो भी क्यों ना, पॉलीमर ही तो टाइल को वो जबरदस्त पकड़ देता है और सेल्यूलोज उसे लगाने में आसान बनाता है। क्वालिटी का सारा खेल यहीं पर है। तो इन सब चीजों को मिलाकर एक 20 किलो की बोरी बनाने की कुल कच्चे माल की लागत आती है लगभग 265 रुपए। जी हाँ, यही वो नंबर है जिस पर पूरा मुनाफा टिका हुआ है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये रेट आपके शहर और सप्लायर के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो एक बोरी का हिसाब तो हमें समझ आ गया, लेकिन ये सब बनाने के लिए जो मशीनें लगेंगी, जो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, उसका क्या? चलिए उस पर नजर डालते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सारे सूखे रॉ मटेरियल को सही मात्रा में तोलो, उन्हें एक रिबन ब्लेंडर नाम की मशीन में डालकर 10 से 15 मिनट मिक्स करो, और फिर तैयार माल को एचडीपी बैग में पैक कर दो। इसमें न पानी का झंझट, न आग, न कोई खतरनाक केमिकल रिएक्शन। मतलब ये प्रोसेस काफी सेफ और सिंपल है। इस आसान से प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। बस कुछ मुख्य मशीनें लगती हैं, जिसमें सबसे जरूरी है रिबन ब्लेंडर। इसके अलावा एक वजन तौलने की मशीन, एक बैग सील करने वाली मशीन और कुछ छोटे मोटे औजारों की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी मशीनरी पर आपका कुल अनुमानित निवेश लगभग 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए के बीच बैठेगा। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से पर चलते हैं। सारे आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं कि महीने की कमाई आखिर हो कितनी सकती है। अब मुनाफे का गणित समझते हैं। मान लीजिए आप महीने में 1000 बोरियां बनाते हैं, तो कच्चे माल की लागत 265 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से हुई 2,65,000। इसमें मजदूरी, बिजली और पैकिंग के खर्च जोड़कर कुल लागत पहुंच जाती है लगभग 3,20,000 रुपए। और अगर इसे 320 रुपए में ही बेचा जाता है तो कुल बिक्री भी होगी 3,20,000। यह है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ना फायदा ना नुकसान। लेकिन असली खेल तो यहां से शुरू होता है। अगर आप अपनी क्वालिटी और मार्केटिंग के दम पर सेलिंग प्राइस सिर्फ 30 रुपए बढ़ाकर 350 रुपए प्रति बोरी कर देते हैं, तो सीधा सीधा मुनाफा 30,000 रुपए महीना हो सकता है। और जैसे जैसे आपका डीलर नेटवर्क मजबूत होता है, यही मुनाफा 60,000 रुपए प्रति माह या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है। अब जब हमने मुनाफे की बात कर ही ली है, तो चलिए जल्दी से उन आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कदमों को भी देख लेते हैं जो इस बिजनेस को कानूनी और सही ढंग से शुरू करने के लिए चाहिए। प्रोडक्ट को 20 किलो के लैमिनेटेड एचडीपी बैग में पैक किया जाता है, जिसकी शेल्फ लाइफ करीब 6 महीने होती है। इसे बेचने के लिए आप हार्डवेयर की दुकानों, टाइल डीलरों और सीधे कॉन्ट्रैक्टरों से संपर्क कर सकते हैं।
सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि शुरुआत अपने लोकल मार्केट से करें और फिर धीरे धीरे डीलरशिप का नेटवर्क बनाएं। कानूनी तौर पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन और एक ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि ये एक ड्राई यूनिट है, इसलिए आमतौर पर पोल्यूशन लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। और अंत में एक बात जो इस बिजनेस के भविष्य को सबसे अच्छे से बताती है, टाइल एडिसिव एक ऐसा बिजनेस है जो तब तक चलता रहेगा जब तक इस देश में कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। तो पूरे भारत में जिस रफ्तार से कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या ये कम जोखिम वाला और आसानी से बढ़ने वाला बिजनेस हमारे लोकल उद्यमियों के लिए अगला बड़ा मौका हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।